तो जैसे कि तुम्हारी डिमांड आ रही थी उसके हिसाब से मैंने वीडियो बना दिया है। और पता नहीं क्यों एक अजीब सा इंट्रो देने का मन आ रहा है। बोलूं या ना बोलूं, बोल ही देता हूं। क्यों सोच रहे हो करने की किसी की ठुकाई या पिलाई? मैं तुमको बताता हूं टॉप 10 एनिमे जो कि है बेस्ट इशिकाय। 10 हिंदी डब एनिमे है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना कम हो सके उतना बोलूं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और तुम लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं हो। तो आज ज्यादा डिटेल में नहीं, बस रैंकिंग पर हम जाएंगे। तो नंबर 10 पर आता है 6.1 की रेटिंग के साथ द गेदरर एडवेंचर इन इसेकाई। कहानी की बात करें तो कहानी तुम्हें एक लड़के की देखने मिलेगी जो मर जाएगा और दूसरे वर्ल्ड में जाएगा। लेकिन यह एनिमे बाकी इसेकाई से अलग है। यहाँ पर तुम्हें ओवर पावर्ड कैरेक्टर या फिर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखने नहीं मिलती। ये एक ऐसा इसेकाई एनिमे है जो कि स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे जैसा फील होता है। मतलब जो अपना मेन कैरेक्टर है जिस दुनिया में जाता है, वहां पर वो एक ऐसा आदमी है जो कि महंगी महंगी चीजें ढूंढता है, मार्केट में बेचता है, पैसा कमाता है, चैन की जिंदगी जीता है। अगर तुम्हें ऐसा एनीमे देखना है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब तुम्हें मिल जाएगा। नंबर 9 पर आता है 6.40 की रेटिंग के साथ आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम एन अराइवल इन द रियल वर्ल्ड। तो देखो, इसकी रेटिंग कम है, पर इसका प्लॉट बाकी जितने भी इसी का एनीमे में तुम्हें बताऊंगा सबसे अलग है। क्योंकि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो मर के किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाता। उसे एक दिन एक गेट मिल जाता है जिससे वो दो दुनियाओं के बीच आ जा सकता है। जो पावर्स उसे दूसरी दुनिया में जाने पर मिलती है वो उन्हें रियल वर्ल्ड में भी ले आता है। तो अब वो दोनों जगह ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन चुका है। तो जहां स्कूल में लोग उसे बुली करते थे, अब वो वहां पर एकदम कूल गाय बन चुका है। अगर तुम्हें ऐसी चीज देखनी है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 8 पर है 6.54 की रेटिंग के साथ डीमन लॉर्ड रिट्राई। कहानी देखने मिलेगी तुम्हें एक गेम डेवलपर की जो कि एक दिन अपना गेम बंद करने की सोचता है। उसने सोचा था आज वो गेम बंद कर देगा, लेकिन जब वो सोया और उठा तो उसी गेम वाले वर्ल्ड में उठा है। लेकिन जानने वाली बात यह है, वहां पर पहुंचकर उसे 2 ऐसे लोग दिखे हैं जो उसके गेम में थे ही नहीं। ये दोनों कहां से आए, क्या मिस्ट्री है, यही सब पता लगाने के लिए तुम्हें ये एनीमे देखना होगा। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंची रोल पर मिल जाएगा। नंबर 7 पर आता है 6.56 की रेटिंग के साथ माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। तुमने ऐसे बहुत सारे एनीमे देखे होंगे जहां एक पूरे ग्रुप को एक दूसरे वर्ल्ड में समन कर दिया जाता है। तो ये वैसा ही एनीमे है। सेम स्टोरी, डीमन लॉर्ड को हराना है उन्हें, लेकिन उनमें से एक लड़का ऐसा है जिसकी पावर्स उन सबसे अलग है। उसे असैसिन क्लास मिली हुई है। कोई नहीं जानता वो एक पावरफुल क्लास है, बस उसे पता है कि उसकी पावर्स इतनी है कि वो यहाँ के सबसे पावरफुल इंसान को हरा सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, इस वर्ल्ड में पॉलिटिक्स बहुत है। जो उन्हें यहाँ लेकर आया है, जो उन्हें बता रहा है उन्हें डीमन लॉर्ड को हराना है, क्या वो सच बोल रहा है? इन्हीं क्वेश्चन के आंसर के लिए तुम्हें ये एनीमे देखना है। काफी कमाल का ये एनीमे है। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब तुम्हें मिल जाएगा। नंबर 6 पर है 6.9 की रेटिंग के साथ I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level। इसके नाम से ही पता चल रहा है जो अपनी मेन कैरेक्टर है, उसने 300 सालों तक स्लाइम्स को मारा है और उससे उसकी लेवल एकदम टॉप हो चुकी है। कुल मिला के बात यह है, उसके पास स्किल है, वो कभी मर नहीं सकती और हाँ, अब ओवर पावर्ड भी बन चुकी है। लेकिन अब तुम इससे सोच रहे हो यहाँ पर तुम्हें बैटल्स देखने मिलेंगे, फीमेल कैरेक्टर्स के साथ तो नहीं। अगर तुमको बैटल्स देखना पसंद है तो ये एनीमे तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको टर्म स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे की तरह मानकर चल सकते हो। अगर तुमको गैदरर एडवेंचर इन इसेकाई ऐसे एनीमे पसंद है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। इसका हिंदी डब तुम्हें एनीमे टाइम्स हिंदी पर मिल जाएगा। नंबर 5 पर है 7.1 की रेटिंग के साथ स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड। कहानी की बात करें तो इसकी कहानी भी वैसी है। एक कैरेक्टर असली दुनिया का कैरेक्टर मर जाएगा और दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, लेकिन वो एक गेमिंग कैरेक्टर की बॉडी में है। जो गेमिंग कैरेक्टर था जो उसने अपने लिए क्रिएट किया था वो एक स्केलेटन था। तो वो एक स्केलेटन की बॉडी में घुस गया है और अब उसके लिए उस दुनिया में निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि स्केलेटन लेके किसी के सामने जाएगा तो हर कोई डर जाएगा। तो इन परेशानियों के साथ वो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जो अपना इस नए वर्ल्ड में एडवेंचर करेगा। अगर तुम्हें ऐसी चीज देखनी है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। म्यूज इंडिया पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है।
नंबर 4 पर आता है 7.2 की रेटिंग के साथ फादर ऑफ इसेकाई एनिमे। लोग तो यही बोलते हैं, और लोग बोलते हैं तो सही बोलते होंगे, क्योंकि मुझे भी लगता है ये वो एनिमे था जिसने इशिका एक बाद एक बाढ़ ला दी थी। भाई तूफान सा आया था इसके बाद सोर्ड आर्ट ऑनलाइन। ये पहला इशिकाई था जो बहुत बुरी तरह फटा था। कहानी की बात करूं तो एक गेम के अंदर 10,000 प्लेयर ट्रैप हो जाते हैं, जो कि अगर गेम के अंदर मरे तो वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाएंगे। तो बेसिकली वह गेम में गए नहीं हैं, उन्होंने एक हेलमेट पहना है उस गेम में एंटर करने के लिए। अगर वह गेम में मरे तो वह हेलमेट उनको मार देगा। बाहर निकलने के लिए उनको 100 लेवल क्लियर करने होंगे। ये एक ऐसा एनिमे है और तुमको देखना है, देख सकते हो। म्यूज इंडिया पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 3 पर है 7.3 की रेटिंग के साथ नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। ये एनिमे भी अपने पास एक यूनिक प्लॉट रखता है। इसको तुम कह सकते हो ये इसका एनिमे की एक पैरोडी है यार, क्योंकि यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो पहले तो मरने ही जा रहा होता है और फिर वह मर भी जाता है। पर उसकी समस्या यही है वह क्यों मर गया। उसको थोड़ी देर में मरना था। जब वो उस वर्ल्ड में पहुंच गया तो वो वहां पर दूसरी दुनिया में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। उसे लगता है वो भी मर गई होगी और यहाँ आ गई होगी। डीमन लॉर्ड भी है इसके अंदर जो इंसानियत के लिए खतरा बना हुआ है, पर ये एनिमे उसके साथ भी कुछ गलत ही खेलता है। अब मैं तुमको यहाँ से बताऊंगा नहीं। अगर तुमको ये सारी चीजें सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है तो तुम इसको देखो। रोमांस भी है इसके अंदर। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब तुमको मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है 7.4 की रेटिंग के साथ ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमे गेम्स इज टफ फॉर मॉब्स। ये शायद सबने देखा होगा क्योंकि ये उन गिने चुने एनिमे में से था जो सबसे पहले हिंदी में आए थे। तो वैसे तो ये सबने देख लिया है क्योंकि इसके अंदर तुमको वो वाली चीजें भी बहुत सारी देखने मिलती हैं और स्टोरी भी इसकी ठीक ठाक सी है। तो काफी पॉपुलर है ये एनिमे। फिर भी अगर तुमने इसको नहीं देखा है तो क्रंचरोल पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है और तुम इसको देख सकते हो अगर तुम्हें देखना पसंद है। कुछ भी सीरियस नहीं है इसके अंदर। अपना MC ओवरपावर्ड है, उसका बस एक ही गोल है, उसे लड़कियां पसंद है जिनके पास बड़े बड़े चीखने की आवाज। नंबर 1 पर आता है 7.45 की रेटिंग के साथ है हैंडमैन सैतो इन अंडरवर्ल्ड। ये कहानी है एक मैकेनिक की जो कुछ भी ठीक कर देता था, लेकिन उसको कभी अपनी दुनिया में अच्छा दर्जा ही नहीं दिया गया। उसे ना उतना पैसा दिया गया उसकी स्किल के हिसाब से, और फिर एक दिन वह ट्रक से मर जाता है। हरिस निकाय की तरह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां भी उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। मैकेनिक है टॉप का, पर वहां उसको दर्जा मिलता है। तो वो एक हीरो पार्टी का मैकेनिक है जो ताले वगैरह तोड़ने में हेल्प करता है। अगर तुम्हें ऐसी चीज देखनी है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब तुम्हें देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वो सारे टॉप 10 एनिमे के नाम। अगर आपको ऐसी ही एनिमे नेम जानना है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।